गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टॉक टॉक बाय टू ब्रदर्स। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुजरात किडनी सुपर स्पेशलिटी आईपीओ के बारे में। ठीक है, आइए जान लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर है। ठीक है, थोड़ा कंपनी के बारे में जान लेते हैं एग्जैक्टली ये कंपनी क्या है। 2019 से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। मल्टी स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर में है ये कंपनी, गुजरात बेस्ड है। 7 हॉस्पिटल है और 4 फार्मेसीज जो है वो अभी ये ओन करती है। टोटल बेड की कैपेसिटी जो है 490 है और 340 जगह पे ये ऑपरेशनल है। तो तकरीबन 400 से 500 मतलब 80 टू 90 जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर है इनके पास, और अदर स्टाफ मिला के टोटल 400 से 500 का इनके पास टोटल जो है मैन पावर है, कैपेसिटी है। अब ये कंपनी की स्ट्रेंथ जो है वो ये है कि किडनी साइंस में स्पेशलिस्ट है। ये बहुत बड़ी सर्जरी है, हार्ट ट्रांसप्लांट भी करते हैं ये लोग और किडनी स्पेशलिस्ट भी हैं। तो मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेस नेचर में जो इनके फार्मा का सेक्टर है इसमें कोई परेशानी तो नहीं दिख रही है। आगे देखते हैं। जैसे कि आईपीओ है तो कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, 250 करोड़ रुपए पूरे रेज होने वाले हैं। ये जो रेज कर रहे हैं फंड, ये कुछ जो है कुछ कंपनीज एक्वायर की है, उन लोगों में पे होगा, उन लोगों को पे करने वाले हैं। कंपनी को 100% एक्वायर करने के लिए जो पेमेंट बैलेंस है उसे पे करने वाले हैं। कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी भी ये बोरो परचेस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लॉट साइज होने वाला 128 शेयर का, तो तकरीबन 14 से 15 हज़ार का। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब की जीएमपी जो है 10%, यानी 10 रुपये पर शेयर का जो है, तकरीबन 8% है 10 रुपये पर शेयर से। आइए आगे बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की, इन्होंने पारेक्स हॉस्पिटल को अहमदाबाद में जो एक्वायर किया है तो उसके लिए कुछ पेमेंट करनी है 77 करोड़ की। अश्वनी मेडिकल सेंटर है, उसकी 12 करोड़ की पेमेंट बैलेंस है, उसे पे करना है। तो इसी तरह से लिस्ट देख लीजिए। तो डेट भी 1 से 1.5 करोड़ का डेट है, जो कर्जा है कंपनी पे वो भी कम करने वाले हैं। तो ये सब बहुत अच्छी बात है कि एक लोग एक्वायर कर रहे हैं, मतलब कंपनी का एक्सपांशन हो रहा है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि ये कंपनी जो है 2023 में जो है ये कंपनी ना को एग्जैक्टली नाम रखा गया। ये जो अभी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, गुजरात किडनी स्पेशलिस्ट, इससे पहले इस कंपनी का नाम था 2019 में जब ये स्टार्ट की गई, कंपनी का नाम था विहान। तो अभी मान लीजिए कि ये नई नई लगभग मोटी मोटा 2 या 2.5 साल की कंपनी है। तो एग्जैक्टली तो बस 1 से 2 साल की कंपनी पे ये अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा, मतलब फंडामेंटल एनालिसिस बहुत कम ही होगा। इसके डेटा डॉक्यूमेंट जो है वो पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से ही हम डिसाइड करते हैं कि जीएमपी गेन करके निकल जाना है या पोर्टफोलियो स्टॉक ये बन सकता है। तो अभी इसका डेटा लगभग ना के बराबर है। तो वीडियो के एंड में ज़रूर इस बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली करना क्या है। थोड़ा फाइनेंशियल देख लेते हैं। आरओई जो 36% पे ऑपरेट कर रहे हैं, आरओसी जो 37% पे एनालिस कर रहे हैं। पी रेशो जो है वो 61 रुपीज़ का है। ये थोड़ा सा मुझे वैल्यूएशन में हाई लग रहा है। फिर भी अभी तक हमने लास्ट केस में आईसीआईसीआई एमएमसी के केस में देखा था 10 से 15% का डिस्काउंट दिया था, इसलिए क्या है वो पोर्टफोलियो स्टॉक भी बन सकता था। लेकिन ये जो है वो कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई लग रही है। आगे पीयर से कंपेयर करते हैं एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए थी इसकी। अब देखिए पीयर से कंपेयर कर लेते हैं। गुजरात किडनी का करंट रेवेन्यू जिसके आईपीओ के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका 40 करोड़ ही है। लेकिन फिर भी जो है देखिए, जो पी रेशो है वो 62% अप्रॉक्सीमेटली है। उसकी कॉम्पिटिटर जो है वो यात्रा हॉस्पिटल है, 880 करोड़ का, उसका पी अभी भी 56 का ही है। जीपीटी हेल्थ केयर भी है, उसका रेवेन्यू 400 करोड़ का है, उसका पी देखिए 24 से 25 में चल रहा है। अभी केएमसी स्पेशलिटी है 231 करोड़ का। तो इसलिए मैंने अभी बात की कि इसका जो वैल्यूएशन थोड़ा सा मुझे हाई लग रहा है, बट स्टिल देखते हैं किस तरह से ये परफॉर्म करती है। फाइनेंशियल ग्रोथ देख लीजिए, एसेट जो है वो 3 से 4 करोड़ से 20 करोड़, फिर उसके बाद 55 करोड़, आज 61 करोड़ के मतलब लास्ट पिछले 2-3 सालों का ये जो एनालिसिस है वो इस हिसाब से कि 62 करोड़ के एसेट्स बनता है। 250 करोड़ रेस करने वाले हैं। जो अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 का रेवेन्यू 40 से 41 करोड़ के आसपास का है। डेट कंपनी पे कर्जा बहुत ही कम है। अभी देखा आपने कि लगभग एक करोड़ 20 लाख ही पे करना है इनको कर्जे में, बाकी जो एक्विजिशन में चला जाएगा और जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ को एक्वायर करने में जाने वाला है पैसे। तो ये सब तो काफ़ी अच्छी बात है। बस एक ही ड्रॉबैक है कि बस 2 साल की कंपनी है। तो अभी जो एनालिसिस हमने की, हमारी टीम ने की, उस हिसाब से देख के तो यही लग रहा है कि कंपनी ने आईपीओ लाने में बड़ी जल्दी कर दी है। अब देखते हैं किस तरह से ये आगे परफॉर्म करने वाली है। फाइनेंशियल देख लीजिए अभी,
2023 से 3 करोड़, उसके बाद 2024 में 20 करोड़, फिर 55 करोड़, अभी ये 61 करोड़ के एसेट पे स्टेबल हो गई है। और जो इसका रेवेन्यू देखेंगे वो 15 करोड़ का है, प्रॉफिट तकरीबन 5 से 6 करोड़ का है, उसमें 250 करोड़ की वैल्यूएशन किस तरह से आ रही है, ये तो अब ये उनके प्रमोटर्स को ये आंसर करना चाहिए। कंपनी की नेटवर्थ जो है 30 से 31 करोड़ की है। तो देखते हैं किस तरह से ये परफॉर्म करने वाला है शेयर मार्केट में। जैसे कि हमने अब देख लीजिए, रिस्क है इस कंपनी में, हाई वैल्यूएशन है, एग्जीक्यूशन कर रही है, नए नए हॉस्पिटल को एक्वायर कर रही है। थोड़ा सा क्या है, हेल्थ केयर है ना सेक्टर, ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव सेक्टर है। ऐसा नहीं है लिस्टेड कंपनीज कितनी सारी है, अनलिस्टेड हॉस्पिटल्स भी कितने सारे हैं, तो काफ़ी टफ है। और इन्होंने आईपीओज लाने में भी जल्दबाजी कर ली है, तो डिसीजन टोटली जो है वो आपका ही होगा। फिर भी मैं बता दूं कि मैं इसमें लिस्टिंग गेन करके निकलने वाला हूँ। अब 250 करोड़ का है, तो रिटेल इन्वेस्टमेंट का कोटा वैसे भी 10% का होता है, तो लगभग बहुत कम ही लोगों को ये आईपीओ जो है वो एक्चुअली सब्सक्राइब कर इन्वेस्ट तो मतलब अप्लाई तो हम कर पाएंगे। अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ही कम होने वाले हैं। तो देख लीजिए, आईपीओ कल से शुरू होगा 22 दिसंबर से, 3 दिन चलता है आईपीओ, 24 दिसंबर को एंड हो जाएगा। अलॉटमेंट डेज जो है 26 की है, तो मोटा माटी ये 30 दिसंबर के आसपास में लिस्ट हो जाएगा। तो अभी अब बात कर लेते हैं, डिसीजन आपका होगा, लेकिन हमारी तरफ हमारा जो ओपिनियन है, जो पर्सनल व्यू है मेरा, वो यही है कि लिस्टिंग गेन करके निकल जाएंगे एक बार। फिर लिस्टिंग, अब वैल्यूएशन हाई है ना, तो जैसे स्टॉक लिस्ट होगा मोस्टली चांसेस है कि वो शॉर्ट हो जाए, जो पास्ट में हमने देखा है। फिर वो एग्जैक्ट पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आ जाएगी, तो फिर पब्लिक डिसाइड करती है। अभी आईपीओ में तो कंपनी डिसाइड करती है क्या वैल्यूएशन है, लेकिन एक बार लिस्ट हो जाएगी तो फिर पब्लिक डिसाइड करने वाली है। तो मोस्टली जो है लिस्टिंग के साथ ही ये कंपनी जो है का सेल, जो शेयर प्राइस है, स्टॉक प्राइस है, वो गिरने वाला है। तो मोस्टली में लिस्टिंग गेन करके हम निकल इसमें जाने वाले हैं। तो डिस्क्लेमर ये है कि हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी फंड फर्म नहीं है, एनालिसिस है। तो जो भी आप एनालिसिस आपने की, उसमें आप हमारी एनालिसिस को ऐड करके आपको एक मोटा मोटी हेल्प मिल जाती है। क्या करना है, लिस्टिंग गेन करके निकल जाना है या स्टॉक पोर्टफोलियो में बनाना है, इसके लिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों लोगों के साथ भी, जो भी इस आईपीओ का वेट कर रहे थे। उन्हें भी एक मोटा मोटी ओवरव्यू मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी 2 साल ही लगभग हम पुरानी मान के चलेंगे अभी, तो एग्जैक्टली ज़्यादा डेटा तो अवेलेबल नहीं है। एक बार पब्लिक लिमिटेड हो जाती है तो कंपनी फिर ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हमें अवेलेबल हो जाएगा। चलिए, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।